Okay, we are continuing with chapter 7, हम 7वें अध्याय में हैं and we are looking at how God, perfects holiness in us. और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हम में पवित्रता को सिद्ध करता है। What are the three things God uses to perfect holiness in us? और तीन क्या बातें हैं जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है कि वो पवित्रता को सिद्ध कर सके। The first one is पहला क्या है? Vachan, the word, yes. परमेश्वर का वचन। Second one, the Pavitra Atma, Holy Spirit. Third one, तीसरा Parmeshwar. समर्पण, somebody said समर्पण, Samarpan, अनुशासन। discipline. He brings about discipline, disciplinary actions in our lives. वो हमारे जीवन में अनुशासन के कामों को लेकर आता है। So we saw how the Holy Spirit helps, empowers us to be holy. और हमने देखा कि वो पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमें समृद्ध करता है कि हम पवित्र बन जाएं। We look at how the Word of God sanctifies us, the Bible sanctifies us. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वचन, परमेश्वर का शास्त्र जो है हमें पवित्र बनाता है, शुद्ध बनाता है। Look at John chapter 15 verse 3. देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 3, John 17:17, यूहन्ना 17 का 17 and John 8:31 to 36. और यूहन्ना 8 का 31 से लेके 36। Everyone just read it quietly, please. आप अपने में होकर वो पढ़ें जरा। पढ़ लिया आपने? Okay, we see that God's word has the power to cleanse us. हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है हमें शुद्ध करने के लिए। And his word is truth, and his truth sanctifies us. उसका वचन सत्य है और उसका वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। And God's word cleanses us of all filthiness of the flesh and in the spirit. और हमारे शारीरिक गंध में से हमें वो शुद्ध करता है, So that we can be perfect in holiness ताकि हम पवित्रता में सिद्ध हो जाएं and in the fear of God. और परमेश्वर के भय में। But for this to happen, इस क्रिया को होने के लिए we must continually read God's word, हमें बार बार तो निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, and we need to receive the truth in God's word, और परमेश्वर के वचन में जो सत्य है उसको स्वीकार करना है। receive the revelations in this truth in God's word, परमेश्वर के वचन में जो सच्चाई है और प्रकाशीकरण है उसको स्वीकार करना है, and this truth will set us free. और ये सत्य हमें जो है छुड़ाएगा। Now, the third thing, the way God uses to bring about holiness in our lives, तीसरा बात जो परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्रता लाने में सहायक करता है, God disciplines us वो हमें अनुशासन में लेकर आता है, so that He can produce holiness in us. ताकि वो हमें पवित्रता उत्पन्न कर सके। So look at Hebrews chapter 12 verses 10 and 11. इब्रानियों की किताब 12 का 10 और 11 में हम देखें। Please read everyone. हर एक व्यक्ति जो है वो अपने में पढ़ लें जरा। When God disciplines us, or when somebody disciplines us, are we happy?
जब परमेश्वर या और कोई व्यक्ति हमें अनुशासित करता है, क्या हमें अच्छा लगता है? It's not very easy, right? We are not very happy. हम लोग बहुत खुश नहीं होते हैं, वो अच्छा हमें नहीं लगता। Is disciplining painful, difficult? क्या अनुशासन दर्दनाक है? Yes, it is painful. हाँ, वो दर्दनाक है। But why does God discipline us? लेकिन क्यों परमेश्वर हमें अनुशासित करता है? It's given in this verses, in verse 11. और इब्रानियों की किताब का जो हमने पढ़ा उसमें वो उसमें लिखा हुआ है, 11 में लिखा है. 11वें पद में लिखा हुआ है। What is the answer? Why does God discipline us? उत्तर क्या है? क्यों परमेश्वर हमें अनुशासित करता है? Yes, so that we can partake in His holiness ताकि हम उसके पवित्रता के सहभागी हो सके and we can bear the fruit of righteousness in our lives. और धार्मिकता के फल को हम हमारे जीवन के अंदर से उत्पन्न कर सकें। Amen. आमीन। So God is disciplining you so that you can partake in His holiness. उसके पवित्र परमेश्वर के पवित्रता के सहभागी होने के लिए वो हमें अनुशासित करता है, And also so that we can bear the fruit of righteousness in our lives. और हमारे जीवन में धार्मिकता का फल को प्राप्त कर सकें। So God, disciplines us through His word. उसके वचन के अनुसार वो हमें अनुशासित करता है। The Holy Spirit also disciplines us. पवित्र आत्मा भी हमें अनुशासित करता है। And when God disciplines us through the Holy Spirit and through the word, we must be quick to judge ourselves. और जब वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा हमें अनुशासित करता है, हम जो है शीघ्र चौकन्ने होना जरूरी है। We need to quickly judge ourselves. हम शीघ्र अतिशीघ्र अपने आप को न्याय में लेकर आना जरूरी है। Judge whether what we have done is wrong. हमें न्याय करना है कि क्या मैंने जो क्रिया किया वो सही है कि गलत है, And how to correct that. और अगर गलत है तो किस प्रकार से उसको सही किया जाए। If we are, God also uses people in the local church or in our family to correct us. और स्थानीय कलीसिया में, परिवार में परमेश्वर जो है लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि हमें अनुशासन में लाया जाए। If you are unwilling, अगर हम इच्छुक नहीं हैं, then we will face the consequences for our actions. और जो हमारे काम है उसका फल भुगतना पड़ेगा। And then sometimes we learn from our actions और or the consequences of our actions. कभी जो है उस काम के फल के अनुसार हमें भुगतना पड़ेगा। So when we go through consequences, when we go through difficulties and painful situations, then we learn from it. और जब दर्द वाली अवस्था के अंदर से और जो गलत फल है उसको के अंदर से गुजरते हैं, उसमें से हम सीखते हैं। But God does not want us to go till there to face consequences for our sinful actions. और परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि उस अवस्था तक हम जाएं जहां पर हम हमारे कामों का फल को अनुभव करें। He before that uses His word and the Holy Spirit. और उससे पहले ही परमेश्वर अपने वचन को इस्तेमाल कर लेता है। So let's judge ourselves and correct ourselves. और हम अपने आप का न्याय करें और अपने आप को सही करें। Amen. Amen. So before we end this chapter, ये अध्याय को खत्म करने से पहले we look at two more things about love and holiness. हम दो और चीज को देखेंगे, प्रेम और पवित्रता, and godliness and holiness. और ऐश्वर्य भक्ति और पवित्रता। So love and holiness. प्रेम और पवित्रता। Let's read, all of you can read 1 Thessalonians 3:12 to 13. पहला तेसलोनिकों 3 का 12 से लेकर 13 तक आप अपने आप में पढ़ सकते हैं। In these verses, what is Apostle Paul's desire for the believers?
विश्वासियों के प्रति अपोस्तल पौलुस और प्रेरित पौलुस का इच्छा क्या है? What is his? Yes, he desires that believers will increase or abound in their love towards people. और उसकी इच्छा है, पौलुस का इच्छा है कि एक दूसरे के प्रति वो प्रेम में अधिक से अधिक बढ़े, So that they can be established in holiness before God. ताकि वो लोग परमेश्वर के सामने पवित्रता में स्थापित हो सके। So how is love and holiness connected? किस प्रकार से प्रेम और पवित्रता संबंधित है? God is holy, God is love. परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेम है, And we serve a holy God and a God of love. और हम एक पवित्र परमेश्वर को सेवा करते हैं और उसके प्रेम को भी। No, we serve a holy God. Yeah, okay, loving God. When we walk in love, हम जब प्रेम में चलते हैं, we walk in God. हम परमेश्वर में चलते हैं। When we walk in holiness, we walk in God. हम जब पवित्रता में चलते हैं तो परमेश्वर में चलते हैं। So it simply means उसका अर्थ ये है that when we love one another, जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखते हैं, love empowers us वो प्रेम जो है समृद्ध करता है हमें to walk in holiness. ताकि हम पवित्रता में चल सके, And holiness empowers us to walk in love. और पवित्रता जो है हमें समृद्ध करता है कि हम प्रेम में चलें। So both of them are intertwined. और दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए And हैं, we cannot do one without the other. एक को एक के बिना नहीं कर सकते हैं, Which means that love strengthens holiness and holiness strengthens love. जिसका मतलब है प्रेम पवित्रता को बलशाली बनाता है और पवित्रता प्रेम को बलशाली बनाता है। So when we love one another, जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, when we love people that God has put in our lives, जब लोगों परमेश्वर ने जिन लोगों को हमें हमारे जीवन में डाला है उनके प्रति जब हम प्रेम करते हैं, love empowers us प्रेम जो है समृद्ध करता है to do what is right, कि हम वो करें जो सही है, to do what is just, और वो करें जो न्यायी है, and to do what is kind. और वो जो करुणा से है। And all these are expressions of holiness or goodness of God. ये सब जो है पवित्रता का एक प्रतिछाया है। So the basis for us is love. और जो मूल बात है वो है प्रेम। I'm sure when you learned about the gifts of the Holy Spirit, मैं जानती हूँ कि जब आपने पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में जब आपने सीखा था, when Pastor Jakes taught you, जब पासवान जेक्स पढ़ा रहे थे, he taught you about how love is so important component or ingredient for us to flow in the gifts of the Spirit. परमेश्वर की वरदान में बहने के लिए किस प्रकार से प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। The same way, if you walk in love, you will also walk in holiness. उसी प्रकार अगर हम प्रेम में भरकर चलते हैं तो पवित्र आत्मा में भी परिपूर्ण होकर हम चलेंगे। So love empowers us to do what is right, just and kind. और प्रेम जो Love empowers us प्रेम जो है हमें समृद्ध करता है ताकि हम दया, करुणा और पवित्रता में चल सकें। Amen. Amen. Okay, next one is godliness. अलग आगे है ईश्वरीयता। ईश्वर भक्ति नहीं तो बोलेंगे Godliness. देव भक्ति, ईश्वर भक्ति। So godliness, many of you were asking these questions. आप में से कई लोग ये सवाल कर रहे थे, Is godliness in the way we, dress, or the way we act, or how do we be holy in God's sight? और हम लोग आप लोग सवाल पूछ रहे थे कि जिस प्रकार से हम कपड़ा पहनते हैं, जिस प्रकार से चलते हैं, क्या किस प्रकार से उसमें ईश्वर भक्ति नहीं तो ईश्वरीयता को ला सकते हैं। So is it important for us to remove our chappals? क्या हमारे को ये बहुत जरूरी है कि हमारे चप्पल जो है उतारने हैं? Or to cover our head, women? और स्त्री जो है अपने सिर को ढके।
In some churches, they wear only white pant and shirt when they go to church. और कुछ कुछ कलीसिया में ऐसे हैं जब वो लोग आराधना के लिए जाते हैं सिर्फ सफेद शर्ट और पैंट पहनते हैं And ladies have to wear white sari. और स्त्रियों को सफेद साड़ी पहनना पड़ता है And you should not wear too much of gold and, and braid your hair and all of those things. और आप जो है बहुत ज्यादा सोने का सोना नहीं पहनना है और बाल को ब्रेड Design में. हाँ डिजाइन में एक एक तरीके के अलग अलग विचित्र अलग अलग तरीके से बनाना नहीं है So what do you think? आप उस विचार उसमें क्या सोचते हैं असमर्थ Yes, because godliness is not in the New Testament, godliness is not in the externals. और ईश्वरीय भक्ति जो है बाहरी तरीके से नहीं है It goes beyond the externals. वो जो है बाहरी तरीके से आगे जाता है God is not looking at our externals. परमेश्वर जो है हमारे बाह्य चीजों को नहीं देखता है God is looking at our heart. वो हमारे हृदय को देखता है So look at these four scripture references. और ये जो चार पवित्र शास्त्र में से भाग दिया है उसमें से देखेंगे Please सब लोग अपने आप पढ़ लीजिए quick. और जो दिए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में उसमें के अनुसार जो चार जो परमेश्वर के वचन दिए हैं भजन संगीता 51:6 रोमियो की पत्री 14:17 तिमोती 1 तिमोती 2:9 से 10 और पहला पत्रोस 3 से 5 पढ़ेंगे अपने में In Romans chapter 14 verse 17, रोमियो की पत्री 14:17 में what does Paul say? The kingdom of God is not पर पौल क्या कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है. Yes. खाने पीने में नहीं But what are the three things? क्या है वो तीन बातें Righteousness, peace, धार्मिकता, धर्म मेल मिलाप शांति and joy. Righteousness, peace and joy. धर्म मेल मिलाप और आनंद Okay, so that is what is the kingdom of God. वो है परमेश्वर का राज्य So God, and look at what Psalms chapter 51 verse 6 says. What does the psalmist says? भजन संगीता 51:6 में क्या लिखा हुआ है Where does God desire? कहां पर है जहां पर परमेश्वर एक सच्चाई देखना चाहता है In the inward parts. What is our inward parts? हमारे अंदरूनी भाग में It's your heart. वो Yes. आपका हृदय है So God is looking at our heart. वो हमारे हृदय को देखता है So godliness should come from inside out. और ईश्वरीय भक्ति जो है वो अंदर से बाहर उत्पन्न होना है So our priority is to keep our heart pure and clean. हमारा प्रमुख लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे हृदय को शुद्ध रखें Once our heart is clean and pure, जब हमारा हृदय साफ और पवित्र है the way we dress, जिस प्रकार से हम कपड़े पहनते हैं the way we act, हम जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं even the way we put makeup and the jewelry and everything, जो आभूषण के वस्तुओं को भी जो इस्तेमाल करते हैं everything will be honoring in God's sight. और सब कुछ जो है परमेश्वर को महिमा देगा सम्मान देगा
So here it says, do not, in 1 Peter chapter 3, verse 3, it says, पहला पत्रस 3:3 में कहा गया है, do not let your adornment be merely outward. तुम्हारा श्रृंगार जो है दिखावटी ना हो, Let it be from the inward person of the heart. और वो आपके अंदरूनी व्यक्ति जो हृदय है उसके अनुसृत होने पाए. So it's sometimes we can wear white, white sari or white pant and shirt, and we can hold a Bible, and everyone will think we are holy. और कभी कभी हम जो है सफेद पोशाक पहन सकते हैं और लोग समझ सकते हैं कि हम पवित्र हैं. But what did Jesus tell the Pharisees? और लेकिन यीशु मसीह फरीसियों को क्या कहता है? They were wearing all this. They used to wear that headband with all the word of God. They used to have their, the robes the side. They used to have the word of God. They used to go around like very holy people. और फरीसी लोगों को अगर देखें तो उनके माथे पर जो वचन का पट्टा बंधा रहता है, जो चोला पहनते हैं जिसके अंतिम छोर में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ लटकाया जाता है, और पवित्र दिखाते हुए अपने आप को चलते थे. So यीशु मसीह उनको क्या बोलता है? यीशु मसीह उनको देखकर क्या बोलता है? Yes, they are like dead, dead bones. उनको देखकर यीशु बोलता है कि मृत dead bones, dead men bones. मृतक हड्डियों के समान हो. Or they are like that whitewashed tombs, और सफेद पुती हुई कब्र के समान हो, where outside it looks very beautiful, जहां पर बाहरी तरीके से बहुत सुंदर है, but inside it is just, और अंदर सिर्फ हड्डी रहता है, हड्डियां हैं. हाँ, डोंगी लोग, कपटी. Okay, so he is saying that we should not be like that. और परमेश्वर कहता है कि हमें वैसा नहीं होना है. So your holiness should come from inside out. और आपका जो पवित्रता है आपके अंदर से दिखना चाहिए. So even if you remove your shoes or you don't remove your shoes, it doesn't matter. अगर आप अपना पादुका या चप्पल या जूते उतारें या ना उतारें, उसमें से भी कोई मतलब नहीं. So you don't judge somebody who's not removing their shoes. और जो व्यक्ति अपने जूतों को नहीं उतारता उसके ऊपर आप अपना न्याय ना करें. If somebody is putting on their shoes, don't judge them as well. और अगर कोई जूता पहन के आ जाता है उसको भी आप उनके ऊपर भी न्याय ना करें. If somebody doesn't cover their head or covers their head, don't judge both of them. अगर कोई व्यक्ति अपने सिर को ढकता है या ना ढकता है, उनको भी आप न्याय ना करें. Because they are doing it unto the Lord. वो लोग जो है परमेश्वर के प्रति कर रहे हैं. So even if a person is not covered their head, they know that it's the holiness from inside. It doesn't matter. अगर वो लोग ढक रहे हो या ना ढक रहे हो, उनको ये मालूम है कि उनका पवित्रता जो है अंदर से है. But if a person says, okay, I am holy, I also want to appear before God holy, I want to cover my head, it doesn't matter. अगर वो लोग बोलते हैं कि मैं अंदरूनी तरीके से भी पवित्र हूं, लेकिन एक दिखाने लायक रीति से भी मैं बाहर से सिर ढककर पवित्र दिखाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो उसमें कोई गलत नहीं है. Yes, so we don't judge people. हम जो है दूसरों को न्याय नहीं करते हैं. Because God does not look at the outward appearance, God looks at the heart. क्योंकि परमेश्वर जो है बाहर से नहीं देखता है, हमारे हृदय को देखता है. Amen. Amen. Okay, any questions? Chapter 6, 7. 7वें अध्याय से 7वें पाठ से किसी को कोई सवाल? Yes, इसको प्लीज माइक दे दीजिए. जल्दी आ जाइए, माइक दे दीजिए, दौड़ के, समय नहीं है. ऑन है. मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने बोला कि वचन, पवित्र वचन द्वारा हमारा वो पवित्र बन सकते, फिर पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र रहते, लेकिन आपने यीशु मसीह के लहू को तो बोला नहीं. मतलब वो हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है, हमको पवित्र करता है, हमको परम पवित्र स्थान में ले जाता है, परमेश्वर के सामने वो पवित्र बना के ले जाता है. मतलब वो लहू को तो आपने बताया नहीं. Yes, बोला नहीं क्यों? Yes, it is the blood of Jesus that has made us,
that has sanctified us, made us righteous, made us just before God. परमेश्वर के सामने सही है कि यीशु का लहू है जो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, उस प्रकार से लेकर आता है। But practical everyday lives, व्यावहारिक जीवन में अगर हम देखेंगे, what is that sanctifies us? हमारे को क्या तत्व है जो हमें शुद्ध करता है या पवित्र बनाता है? When we read God's word, हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, the word shows us where the areas in our life where we are, sinning against God, or we are living lives that is not pleasing in God's sight. और हम देखते हैं हमारे जीवन में जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि कौन से क्षेत्र में है, क्या कौन से एरिया में है जहां पर हम जो है गलत हुए हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे। So the word shows us, वो वचन है जो दिखाता है हमें, and the Holy Spirit also speaks to us. और पवित्र आत्मा जो है हमसे बातचीत करता है। Holy Spirit says, hey, what you said is wrong. और पवित्र आत्मा कहता है कि तुमने जो बोला वो गलत है, What you're watching is wrong. जो तुम देख रहे हो वो गलत है, Your attitude is wrong. आपकी सोच तरीका जो है वो गलत है। So the Holy Spirit corrects us. वो और पवित्र आत्मा जो है हमें सही करता है। And also people, God uses people in our family or in the church to correct us. और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर जो है हमारे परिवार के लोगों को या सदस्यों को, चर्च कलीसिया के सदस्यों को भी इस्तेमाल करता It's है। not the blood of Jesus does not show us our sins. The blood of Jesus covers our sins, is made atonement for our sins. और पवित्र लहू जो है यीशु का, वो हमें पवित्रता में नहीं चलाता है, वो हमें प्रायश्चित की ओर लेकर आया है और वो हमें धोया है। Yes, He's the one. The blood of Jesus is what has covered our sins. और हमारे पापों को जो है छिपाता जो है, बांध के जो रखता है, वो पवित्र लहू है। What shows us our sin is the word of God and the Holy Spirit and people. और जो लोग हैं हमारे चारों तरफ और वचन जो है परमेश्वर का, वो हमें दिखाता है कि हम क्या गलत है। And Pavitra Atma. और पवित्र आत्मा भी। And all these three things are used by God to sanctify us. और ये तीनों तत्वों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है ताकि हम पवित्र या शुद्ध बन सके। ठीक ठीक है? ऑन कीजिए। दूसरे लोग ऐसे जैसे वो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, उनको पवित्र आत्मा भी मिल गया, लेकिन फिर से संसार की बाबत में पड़ गए और फिर व्यसन आदि में, दारू आदि में, झगड़ा में पड़ गए, तो वो पवित्र आत्मा ने पवित्र किया, फिर भी वो उसको दर्शन भी मिला, प्रेयर भी करते, फिर भी वो वापस संसार की बातों में चला गया। कुछ लोग ने some people have received salvation, कुछ लोग जो है उद्धार को प्राप्त कर लिए हैं, and but they go back into the worldly ways. लेकिन वो दुनिया के तौर तरीकों में वापस चले जाते हैं। पवित्र आत्मा भी मिला है उनको, और उनको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा भी हुआ है, और अन्य भाषा में बोलते हैं, अन्य भाषाओं में भी वो बातचीत करते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं या किसी को कॉपी करते हैं। Sorry, I'm just asking because I want to know. और मेरे को जानकारी चाहिए इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मजाक नहीं कर रही हूँ। मजाक नहीं है, हाँ। जानकारी के लिए मैं पूछ रही हूँ कि अन्य भाषाओं में सही रीति से बोलते हैं कि किसी और का सुनकर वो सीख कर बोलते हैं। अन्य भाषा में वो बोलते थे, प्रार्थना करते थे, ठीक है, लेकिन Okay. अभी वो वापस चले गए। Okay. तो आपने बोला कि लहू ढक देता है, Yes. लेकिन वो वापस संसार में चले गए, तो वापस उनको लहू के द्वारा शुद्ध किया जाएगा या फिर वापस वो आएंगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा या वचन के द्वारा उनको वापस शुद्ध किया जाएगा? पवित्र आत्मा उनके अंदर है, right? The Holy Spirit is living in them. पवित्र आत्मा तो उनके अंदर निवास करता है। The Holy Spirit will keep speaking and correcting them. वो पवित्र आत्मा जो है निरंतर उनको बताता रहेगा और सही करता रहेगा। अगर वो चर्च जाता है या जाती है, जब प्रचार सुनते हैं या वचन सुनते हैं, तभी वो करेक्ट हो सकते हैं। अगर नहीं हुए तो देयर इज जस्ट पनिशमेंट फॉर देयर सिंस। अगर वो इतना सुनने के या पवित्र आत्मा के अगुवाई होने के बाद नहीं आते हैं वापस, तो उनके ऊपर न्याय किया जाएगा। इसीलिए हमने देखा था चैप्टर 7 के एंड में, अंतिम भाग में, when we don't listen to all of these things, when we don't listen to the word of God, Holy Spirit, and also
You know, when God uses others to correct us, और इसलिए हमने 7वें पाठ के अंतिम भाग में देखा था, जब हम पवित्र आत्मा की नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, और sorry, not 6 में, 6 में है, lesson 6 में, पाठ 6 में हमने देखा था कि अगर पवित्र आत्मा की नहीं सुनते हैं, वचन की नहीं सुनते हैं और लोगों को भी नहीं सुनते हैं, then God leaves us to face the consequences for our sins. और हम जो हमारे फल भुगतने के लिए परमेश्वर हमें छोड़ देता है, And that way some people still learn. और तब उस तरीके से भी कुछ लोग जो है गलती सीख जाते हैं। But even if they don't learn, then that is just, hell for them. That's it. और उसके बाद भी वो लोग अगर नहीं सीखने को तैयार हैं या ना सीखते हैं, उनके लिए नरक ही रखा है। Okay, thank you. Anyone else? और कोई सवाल? माइक दे दीजिए जल्दी आपको से। माइक नहीं चाहिए, आप ऐसे हाँ हाँ हाँ। अगर आप पवित्र जीवन जी रहे हैं बट आप प्रार्थना नहीं कर रहे, वो कैसे हो सकता है? पवित्र जीवन तो कैसे हो सकता है? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा ही हो सकता है। कोई पवित्र नहीं हो सकता अगर वो वचन और प्रार्थना नहीं करता है। प्रार्थना और वचन वो दो चीज है जो वर्शिप, वो चीजें हैं जो हम लोग को होलीनेस बढ़ाता है। आराम से किसी को सोचता हूँ और शरीर से भी मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ जिससे किसी का नुकसान हो रहा है, तो मैं अपने आप को पवित्र मानता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपने आप को व्यक्तिगत आराधना में नहीं समय दे पाता हूँ या नहीं देता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं आई नो माई सेल्फ बेटर, मतलब कोई मेरे बारे में और कोई नहीं जान सकता। मैं जानता हूँ अपने बारे में कि मेरी मानसिक सोच अच्छी है, मेरी शारीरिक कार्य अच्छा है। तो मेरा प्रश्न है कि अगर ये हो रहा है और मैं प्रभु को स्वीकार भी कर लिया हूँ, तो क्या अगर मैं डिवोशन में नहीं हूँ तो कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, बहुत ज्यादा डीप असर होगा। गंभीर रीति से हो जाएगा। देखो आपने जो बोला कि जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ किसी और को नुकसान नहीं होगा। सिन पाप, ये इसका पाप का मतलब ये नहीं कि किसी और का नुकसान हो। पाप इसका ये भी हो सकता है कि आप अपने आप स्मोक करें, अपने आप दारू पिए और किसी को खबर ना हो, किसी को परेशानी ना भी हो, बट दैट इज सिन। अगर आप गलत चित्र देख रहे हैं तो किसी को परेशानी नहीं हो रहा है, बट वो दैट इज सिन। फिर भी अगर डिवोशन नहीं किए कर रहा, नो, बट इफ यू डोंट सी व्हाट मेक्स अस होली, हाउ कैन यू बेयर फ्रूट? हम फल को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? बाइबल में जीसस ने क्या बोला? यीशु मसीह क्या बोलता है? हाउ विल यू बेयर फ्रूट? फल को कैसे उत्पन्न कर पाएंगे? मैंने कल बोला था, आप सो रहे थे क्या? कल बोले तब सो रहे थे। जॉन चैप्टर 14 में क्या बोल रहे हैं? यूहन्ना 14 में क्या बोलते हैं? हाउ कैन वी बेयर फ्रूट? हम किस प्रकार से फल को उत्पन्न कर सकते हैं? अगर हम डाली में जुड़ जाए, जुड़े रहे, हम डाली में जुड़े रहे। अगर आप डाली में जुड़े नहीं रहेंगे तो कैसे फल, आप कौन सा फल ये करेंगे? आत्मिक फल नहीं, शारीरिक फल। चलो हो जाएगा, समझ में आया आपको? Yes. Why is love the greatest commandment? नए नियम में प्रेम को सबसे बड़ी आज्ञा क्यों कहा गया है? That's what we studied. Love. If you love, love empowers you to do what is right, just and kind, which is all the expressions of holiness. And what is the main core nature of God? Holiness. What does God want us to be?
holy. So हमने- love is the हमने most यहाँ important पे- ingredient. हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रेम सब चीजों का मूल आधार है कि नहीं? अगर आपको मच्छी का करी बनाना है, सब तैयार हो गया, मच्छी नहीं डाला तो मच्छी का करी नहीं होगा ना, ऐसे. आप बिरयानी बना रहे हैं, मटन बिरयानी, सब कुछ तैयार हो गया, राइस डाल दिया, बट मटन नहीं डाला, क्या फायदा? कोई खाएगा नहीं उसको. ऐसा. यस. क्या? 10 commandments. Yes. Yes, all the commandments are summed up in love the Lord God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. और 10 कल्पनाएं जो सबको सारांश में निचोड़ में लेकर आए हैं कि अपने प्रभु को, परमेश्वर को पूरे मन, आत्मा और धन से प्रेम करें और उसके साथ अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें. And Jesus knows that is the most difficult thing for us to do. और यीशु मसीह जानते थे कि वो सबसे कठिन चीजें जो हम कर सकते हैं. Okay, we'll move on to chapter 8. Any more questions? 8वें पाठ की ओर जाएंगे. अगर कोई सवाल नहीं है तो At least आप सब लोग उठ गए. हाँ. Yes. हाँ, मीरा माइक पूछ लीजिए जल्दी. बाकी लोग थोड़ा मत, उसको माइक मत देना, वो डर रहा है बहुत ज्यादा. हाँ, बोल दीजिए आप. माइक के बिना बोल दीजिए, ठीक है. और बाकी लोग थोड़ा शांत होकर सुन लीजिएगा. सागर, let him be. सागर उसको छोड़ दो. सागर छोड़ दो. Okay. आप माइक में बोल दीजिए आप. हाँ, बोलो. बोलिए. If a person falls into sin through somebody else, so whom God is going to judge? If somebody falls into sin because of another person, yes, God will judge on who will God judge? किसको परमेश्वर न्याय करेगा, किसका लेखा लेगा? अगर एक व्यक्ति पाप में दूसरे व्यक्ति के द्वारा गिरता है तो परमेश्वर किससे लेखा लेगा? किससे लेखा लेगा? बोलो. आप बोलिएगा, किससे लेगा? दोनों से. क्यों? क्यों? One who led him to sin is also has done something wrong. जिसने उसको पाप की ओर प्रेरित किया उसने भी गलती किया है. And the person who done wrong also knows that it's wrong. Even if he's not a believer, even if he doesn't know about God, doesn't know about Jesus, Romans chapter 1, Paul says, no one has any excuse. Your conscience, God has given us an inbuilt conscience which tells us what is right and what is wrong. और रोमियो की पत्री पौलुस कहता है पहला अध्याय में कि हमारे अंदर जो है एक कॉन्शियंस, विवेक दिया हुआ है प्रभु ने, जो हमें निरंतर बताता रहता है गलत क्या है, सही क्या है. जो लोग बोलते हैं मुझे यीशु मसीह पता नहीं है, वचन नहीं है उनके पास, उनका कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि जो उनका व्हाट इज द कॉन्शियंस, विवेक है, वो उनको समझाता है क्या गलत है क्या सही है. सो दोनों से पूछा जाएगा. यस, गुड क्वेश्चन. यस. देखने का पाप है, सोचने का भी पाप है. दोनों पाप है. हाँ, मार्क 1 मिनट, शांत रहिएगा. हाँ. चित्र. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. हम लोग मार्केट जा रहे हैं तो या रोड में जा रहे हैं, वो पोस्टर देखते हैं, गलत चित्र है,
क्या वो हम लोग जिस देख रहे हैं तो वो क्या गलती है, sin है? Is that sin? No, that is not sin. Okay, but फिर से देखना वो क्या है, अच्छा है. That is, and you know you should not be watching, but when you see it and you say, oh my gosh, and you turn off your eyes, अगर आपने देख लिया और अपना नजर फेर लिया and आपको समझ में आया कि ये क्या देखा है आपसे, अगर आपको समझ में आ गया कि ये गलत मैंने देखा और अगर आपने अपना नजर फेर लिया तो वो sin नहीं है. वो पाप नहीं कह सकते. बट अगर आपको रुचि है देखने के लिए वो पाप है. ठीक है? नो, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. महत्वपूर्ण सवाल है ये. एंड द मोर यू सी इट, द मोर इट बिकम्स इन योर माइंड एंड दैट कीप्स प्लेइंग इन योर माइंड. और जितना ज्यादा आप उस चीजों के प्रति आप देखेंगे वो आपके मन में हो बैठ जाता है और वो चित्र बन जाता है. सोचते रहते या बिगिन एज अ लव फॉर फैंटेसी. यस, वो प्रेम हो जाता है उस चीजों चित्र में. के प्रति. हाँ, फैंटेसी पता है? मतलब मोहमय. हाँ, मोह माया. चैप्टर 8 में चलेंगे. 8वें अध्याय की ओर जाएंगे. यस, ओके. No, this gets over at 4 o'clock. Fine. So we'll answer some questions in this chapter. हम इस अध्याय में कुछ सवालों का जवाब देखेंगे. The first question, पहला सवाल, why should a believer live a holy life एक विश्वासी क्यों पवित्र जीवन को जीना है if he's already saved and has his sins forgiven? अगर वो व्यक्ति उद्धार को प्राप्त किया है और बचाया गया है. आपने कुछ लोग ने प्रश्न पूछा है, but not exactly like this, but on the same lines. और आप में से कुछ लोगों ने प्रश्न तो पूछा है लेकिन इस प्रश्न के हिसाब का नहीं. इस प्रश्न के in line with this. अनुसरित नहीं. No, in line with this. It's the same like this. अनुसरित. Okay. Sin affects our relationship with God. जो पाप है हमारा परमेश्वर के रिश्ते के प्रति परेशानी लाता है. Sin affects our relationship with God. परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो उसको प्रभाव डालता है. पाप प्रभाव डालता है. While our positioning in Christ is always there, जब हमारा परमेश्वर में स्थित होना रहता है that we are justified, कि हम न्याय किए गए हैं, we are sanctified, पवित्र किए गए हैं, we are made righteous, हमें धार्मिक बनाया गया है, that is our position. वो हमारा स्थापित किया गया है. That position will not change. वो सिद्ध किया हुआ स्थापित किया हुआ स्थान बदलेगा नहीं. But sin affects your relationship with God. और लेकिन पाप जो है परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उस पर प्रभाव डालता है. For example, उदाहरण से some of you who have children, आप में से कुछ लोगों को बच्चे हैं अगर in your house you have some children, और आपके परिवार में अगर कोई बच्चे हैं, if a child is disobedient, अगर वो बच्चा अनाज्ञाकारी है, what will you do? हम क्या करेंगे? You will discipline the child. उस बच्चे को अनुशासित करेंगे. Why? क्यों? Yes, because you don't want the child to do anything that is wrong. क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बच्चा वो कार्य ना करें जो गलत है. Will you ever take that child and say, you are no longer my child, get out of the house, stay outside? क्या हम कभी भी ऐसा बोलेंगे कि तुमने गलती कर दिया, अब से मेरे बच्चे नहीं हो, निकल जाओ घर से? Will we throw them out of the house? क्या हम अपने घर से उसको निकाल देंगे, उस बच्चे को? Will you stop giving them food? क्या हम उसको खाना देना बंद कर देंगे? I know sometimes parents have punished us, they have not given us one meal. और हम जानते हैं कि कभी-कभी हमारे माता-पिता दंड के रूप में एक
समय का खाना नहीं देते, when we are very naughty. हम जब बहुत शैतान हो जाते, But do they stop giving us food for 3-4 days? क्या वो 4-5 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए खाना देना बंद कर देते हैं? No, they नहीं, don't. वो Why? Because कभी we are their children. क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। In the same way, उसी प्रकार when God has made us righteous, जब परमेश्वर ने हमें धार्मिक बनाया है He has justified us, और हमने हमारा न्याय किया है, He has sanctified us. उसने पवित्र शुद्ध किया है। When we do a sin, हम जब पाप करते हैं, when we disobey Him, हम जब उसके आज्ञा को नहीं मानते हैं, we don't lose our position, हम हमारा स्थान को खोते नहीं हैं, but it affects our relationship. लेकिन वो हमारा रिश्ते को प्रभाव डालता है। Like your mommy and daddy will say, I won't speak to you. और जैसी हमारी माँ और पिता कहते हैं, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। And sometimes the child will go and speak to the mother, but the mother will not speak to them. कभी कभी बच्चे जो है वापस जाके माँ के साथ बातें करते हैं, लेकिन माँ जो है बात नहीं करेगी। But the child feels really bad. और उस समय वो बच्चे को बहुत बुरा लगता है। So sin affects our relationship with God. परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उस पर प्रभाव डालता है हमारे पाप के कारण। Sin also affects a ministry. हमारे सेवकाई को भी के ऊपर भी पाप का प्रभाव पड़ता है। Sin affects our testimonies before people. लोगों के साथ सामने जो हमारी गवाही है उस पर भी पाप के कारण प्रभाव डलता है। Sin affects also the, it's a hindrance for us to exercise the gifts of the Spirit and our spiritual authority. और हमारे आत्मिक अधिकार और आत्मिक वरदानों को प्रयोग में लाने के लिए प्रयोग में लाने के विरुद्ध में पाप का प्रभाव होता है। So all of this is affected, ये सारे चीजों के ऊपर प्रभाव होता है, but our position in Christ is not affected. लेकिन हम परमेश्वर में कौन है उस पर प्रभाव नहीं डलता है। Did you understand? क्या आपको समझ में आया? But God does not just leave us like that. और लेकिन परमेश्वर जो है वैसे ही हमें छोड़ नहीं देता। Just like a parent corrects their child, जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को सही करते हैं, in the same way God corrects us. उसी प्रकार से परमेश्वर हमें सही करता है। But our position, our relationship with Him our position will not change. लेकिन हमारा स्थान उसमें जो है वो बदलता नहीं है। Now look at the third question. तीसरा सवाल की ओर हम देखेंगे, How will living a holy life हमारे पवित्र जीवन जीने का make a difference in our practical experience, व्यक्तिगत जीवन में वो कैसे एक अंतर दिखाएगा, even though positionally we have already been blessed with every spiritual blessing. जब हमें पूर्ण रूप से सारे वरदानों के साथ परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। So this question is basically saying ये सवाल ऐसा बोलता है that positionally we are already made right with God. और स्थान एक परमेश्वर में जो हमारा स्थान है उसके अनुसार हमें सही किया गया है, We are already blessed. हमें अनुग्रहित किया गया है We have received all this freely by grace. और हमने मुफ्त में इस सारे चीजों को हमने प्राप्त किया है। When everything is given to us, everything is done, जब सब कुछ किया गया है, then how does living a holy life make a difference? और किस प्रकार से एक पवित्र जीवन एक अंतर ला सकता है। So we'll look at it after when we come back from the break. हम जब ब्रेक के बाद आएंगे 4:10 को हम वापस आ जाएंगे, तब हम देखेंगे।